में आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको डिटेल में जो कॉन्सेप्ट समझाया कि अधिकतम और न्यूनतम मान है क्या, ये प्रश्न का क्या मतलब होता है ना, कब मान अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया कि साइन की वैल्यू कैसे बदलती है, यानी उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है और कम से कम मान कितना हो सकता है, थीटा की वैल्यू चाहे जितनी दी जाए। क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 360 के बीच में घूमती रहती है, उसके बाद सर्किल पूरा होता रहता है, तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। मैंने आपको डिटेल से समझाया। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम उसी को अब आगे पढ़ाने चल रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे आते हैं और हम कैसे ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि हमने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताएंगे, बाकी आपको प्रॉब्लम और ट्रिक बताएंगे। तो रिकॉल करिए कि त्रिकोणमिति में हमने जो आपको पहले पढ़ाया था कि फार्मूले जो मेन 3 आइडेंटिटीज़ हैं वो कैसे निकालते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं देखा है, तो पिछले लेक्चर को जा करके देख सकते हैं त्रिकोणमिति के एडवांस मैथमेटिक्स में, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। मैंने ये 3 आइडेंटिटीज आपको निकालना सिखाया था। पहला देखो, इसके बेस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हमने टाइप 1 रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने निकालना सिखाया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनको आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं, सर्वसमीका क्यों बोलते हैं? इसलिए कि थीटा का चाहे जो मान रखो, लेकिन आंसर आना एक ही है। थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, 0 से लेके चाहे जितना रख डालो, लेकिन उस सवाल का आंसर क्या आना है, उस इक्वेशन का आंसर जो है वो हमेशा एक ही आना है। इस रूप में यहाँ थीटा की वैल्यू चाहे जितनी बदले, लेकिन आंसर चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसे जो फार्मूले या ऐसे फंक्शन होते हैं उन्हें आइडेंटिटीज कहते हैं या सर्वसमीका कहा जाता है। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। तो इनके आधार पे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। देखिए, तो इनके आधार पे जैसे देखो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखिए, जब कुछ नहीं होता इसका मतलब हम होता है एक गुणे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 गुणे कॉस स्क्वायर थीटा है। कितना है ये, हम अब इसको नहीं ले रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर 1 ना हो, कुछ और हो जाए, 1 के जगह पे कुछ और हो जाए, तब क्या होगा। यह 1 के लिए सही है कि हमेशा आंसर 1 आएगा। अब यहाँ 1 की जगह कुछ और वैल्यू हो जाए, तब क्या आएगा, यानी यहाँ हो जाए a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह का हो, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो, अधिकतम मान क्या आएगा और न्यूनतम मान क्या। अधिकतम बता दिया कि दोनों का जोड़ के अधिकतम वैल्यू कितनी जाएगी और न्यूनतम वैल्यू कितनी जाएगी। ठीक है ना, कितना, दोनों को जोड़ के अधिकतम और न्यूनतम मान। देखो, दोनों जोड़ेंगे ना तो अधिकतम मान दोनों, न्यूनतम मान दोनों का यहाँ नहीं जाएगा, इसके बीच में वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे। कैसे करेगा, ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होगा, तो सबसे आसान होता है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे लिखा है, एक प्रॉब्लम बहुत है इसको समझाने के लिए। आपको प्रॉब्लम दे दिया गया है, क्या, कुछ भी लिख दीजिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका अधिकतम मान आपको निकालना है। क्या बोला, अधिकतम मान ज्ञात करें, तो हम दोनों निकाल दे रहे हैं। देखो, अधिकतम मान क्या होगा, इसमें जो बड़ा होगा वही अधिकतम मान हो गया। ठीक है, अधिकतम मान क्या, अब लिखेंगे इसमें। देखो, होता है अधिकतम मान के लिए, अगर a ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है, तो a अधिकतम हो जाएगा और b जो है वो
न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम, मिनिमम हो जाएगा। ए मैक्सिमम हो जाएगा और बी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी ग्रेटर देन ए है, बी ए से बड़ा है, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, बी अधिकतम हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा तब, न्यूनतम। तो यहां पे बताइए कौन ज्यादा है कौन कम है। देखिए यहां ए की जगह 3 है ये और बी की जगह 4 है, तो कहेंगे कि बी ग्रेटर देन ए है कि नहीं है, यानी 4 ग्रेटर देन 3 है। तो अधिकतम वैल्यू क्या हुई, ये आपका मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया कि नहीं हो गया। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि इस तरह से आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए, ये वाला है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, तो आप देखिए इसमें स्क्वायर होना चाहिए। देखो स्क्वायर के रूप में है ना, चाहे वह साइन कास का हो चाहे कुछ भी हो, इस तरह से दिया जाए इन तीनों आइडेंटिटीज पे, सेक काट सेक टैन कोसेक किसी का, ठीक है। पहले समझो अभी यहाँ पे, तो हम अभी पहले साइन स्क्वायर वाला ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ऐसे दे दिया जाए स्क्वायर तो क्या कहेंगे आप, जो इसमें बड़ा दिखाई दे वो अधिकतम है, जो कम दिखाई दे वो न्यूनतम है। इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत देखा और टिक कर दिया आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप 2, कौन सा, टाइप 2 देखते हैं कि टाइप 2 वाले को हम कैसे लगाते हैं। देखो पहले वाले में स्क्वायर है और दूसरे वाले में स्क्वायर नहीं है। देखो ये 3 तरह से पूछा जाता है टाइप 2 वाला, है ना। इन तीनों का आंसर एक ही होता है, तीनों का आंसर क्या, इन तीनों का ही आंसर एक ही आता है, चाहे ए साइन थीटा प्लस माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, बी कॉस थीटा ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, या ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा हो, या ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो, या ए कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा हो। इस सब का जो आंसर आता है वो होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे होता है कि अगर पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम और निगेटिव है मिनिमम। हमेशा पे अपोजिट होता है, याद रखना। हमेशा क्या होता है, अभी ग्राफ में दिखाया कि जितना पॉजिटिव मैक्सिमम आएगा उतना ही निगेटिव में मिनिमम आएगा, ठीक है। तो इसी को पॉजिटिव में ले लेंगे तो मैक्सिमम और यहाँ निगेटिव साइन लगा देंगे तो मिनिमम। इन सभी का आंसर यही आता है, क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम देखिए P1, तो फिर इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, है ना। P1 का क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम चाहे जो निकालो, है ना। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी, अंडर रूट ये प्लस में है ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट में ये हो जाएगा 25, यानी प्लस 5 आया। अधिकतम वैल्यू कितनी आई, प्लस 5 आई। अब मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम देखिए यहां माइनस लगा देंगे और बाकी सब वही रहेगा कि नहीं, तो ये माइनस ये प्लस 25 है ना, तो ये आ जाएगी -5, ये मिनिमम हो गई। हो गया सॉल्व, फ्री का आपको आंसर में फ्री का आपको नंबर मिलेगा इसमें, है ना। इसी तरह अब दूसरे का देखिए, निकाल दीजिए इसका 5 और 3 का, ठीक है। तो 5 पचे 25 और 3 त्रिक का 9, है ना। तो कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। P2 मैक्सिमम तो हो जाएगा प्लस में क्या 4 ले लीजिए, 4 कर देते हैं तो आपका आसानी से आ जाएगा ना। कितना कर दिया जाए उसको, 4 कर दें तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 साइन थीटा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, फिर वही आ गया, हाँ
प्लस में अंडर रूट 25, यानी यहाँ पे आ गया +5, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -5, यानी चाहे जो कुछ भी रखा जाए, ठीक है, तो वो अंडर रूट में क्या होता है, a² + b²। ये कैसे होता है इसको हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं कि यह कैसे होता है, इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट में चलते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। हम एक के लिए बता दे रहे हैं, बाकी के लिए आप सॉल्व कर लेंगे। एक के लिए बता देते हैं, बाकी आप उसी बेस पे सॉल्व करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा, कभी भी भूलेगा नहीं। तो हम लेते हैं क्या, मान लीजिए यहां पे है a sin थीटा -b cos थीटा = c ले लेते हैं। क्या ले लिया, a sin थीटा -b cos थीटा = c मान लिया, चाहे प्लस लें चाहे माइनस। अगर माइनस लेंगे तो प्लस वाला रिजल्ट देगा, प्लस वाला लेंगे तो माइनस वाला रिजल्ट, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका कितना आएगा, रिजल्ट वही रहेगा, चाहे आप प्लस लें चाहे माइनस लें। तो पहले एक को समझना फिर दूसरे को करना, ठीक है। यहां पे हमने ये किया, इसको आप दोनों साइड से होल स्क्वायर कर दें। क्या, होल स्क्वायर करें तो तोड़, ये देखो a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो आप इसे तोड़ेंगे तो बन जाएगा a² sin² थीटा + b² cos² थीटा -2ab sin थीटा cos थीटा = c²। बन गया a² + b² -2ab sin थीटा cos थीटा, प्लस नहीं गुणे में रहता है ना 2ab। अब यहां पे इसको तोड़ दीजिए, पहले फार्मूले से sin² थीटा क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा, इस वाले फार्मूले से cos को उधर ले जाओ, है ना, और यहाँ पे b² cos को तोड़ दो तो sin को उधर ले जाओ, 1 - sin² थीटा -2ab sin थीटा cos थीटा = c² हो रहा है। अब एक ब्रैकेट को खोल दीजिए तो ये बना a² - a² cos² थीटा + b² - b² sin² थीटा -2ab sin थीटा cos थीटा = c², ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, इसको इस साइड ले आओ तो ये बना a² + b² -c² = इन सब को उस साइड ले जाओ तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो a² cos² थीटा प्लस, है ना, b² sin² थीटा, ए भी जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2ab sin थीटा cos थीटा हो गया। तो अब यहां पे देखिए a² + b² - c² = ये देखिए है a cos थीटा प्लस sin थीटा को पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, a sin थीटा + b, ठीक है, कुछ गलत है क्या, नहीं ठीक है, a cos थीटा + b sin थीटा का क्या है, ये होल स्क्वायर है, a cos थीटा + b sin थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखो आ गया क्या, a cos थीटा + b sin थीटा = √a² + b² - c², है ना। अगर इफ c = 0 तो ये हो जाएगा a cos थीटा + b sin थीटा = √a² + b²। इसी तरह प्लस वाला ले लें, ठीक है ना, तो चेंज हो जाएगा, यहां से ले लें तो चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपस में चेंज होके यही रिजल्ट देते रहेंगे, है ना, सभी बारी बारी से क्या देते रहेंगे, यही रिजल्ट आपको देते रहेंगे। तो इसलिए इनका सोल्यूशन जो होता है, चाहे तीनों का ही, छहों का, ये 6 पेयर है ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है, तो तीनों मिला के 6 हो गए, 3 दूनी 6 का सबका रिजल्ट कितना आएगा,
ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कि जैसे यहाँ पे ए इसके साथ चला गया, बी इसके साथ आ गया, तब भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ अंदर में आप चाहे जैसे बदल सकते हैं। यह कम्यूटेटिव होता है, प्लस क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इस क्रम का कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, चाहे इसके साथ हो चाहे इसके साथ आ जाए, तो उससे कोई फर्क अंदर रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो इसलिए सबका सोल्यूशन इतना ही होता है, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये टाइप 3 में देखिए है आपका सेक स्क्वायर, जो अभी आप तक कहीं नहीं दिखाई दिया है ना, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर और टैन स्क्वायर। क्या क्या, कॉट। तो इनका देखिए, इनका जो अधिकतम मान है, आंसर देखो, इन पे जब पूछा जाए प्रश्न में आपसे इनका अधिकतम मान पूछा जाए तो इसका अधिकतम मान इनफाइनाइट पे होता है, ठीक है। इसका अधिकतम मान क्या कहेंगे, इनफाइनाइट होता है। इनका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, ये अनंत तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इनका अधिकतम मान अनंत पे होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए जब ये दिए जाएंगे तब आपसे इनका अधिकतम मान पूछा नहीं जाता है, हमेशा क्या पूछा जाएगा, न्यूनतम मान पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो इनका होता है कि देखिए ए और बी के रूप में जब रहें, कैसे रहें, ये ए और बी के रूप में जब रहते हैं तो हम इनमें 2√AB, इनकी ट्रिक क्या होती है, 2√AB निकालते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम मान कितना, अनंत होता है, इनफाइनाइट पे होता है, इसलिए इसमें हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो यहाँ पे जब इस तरह के प्रॉब्लम रहे, देखो यहाँ पे कोसेक है ना, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे काट है, अधिकतम मान देखो इसका तो आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जब इसका मान अनंत है, अनंत में एक जोड़ोगे या कुछ भी जोड़ोगे वो वैल्यू अनंत ही आएगी, इसलिए इनका जो है अधिकतम मान नहीं पूछा जाता, वो फिक्स है, क्या, अनंत होता है। याद कर लो इन चारों का, है ना। इनका मिनिमम मान पूछा जाता है, क्या, मिनिमम वैल्यू इनकी हो जाती है, यहां पे कहेंगे मैक्सिमम, हाँ, वैल्यू इसकी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, जो और मिनिमम वैल्यू होती है वो 2√AB, 2√AB होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस पे कोई एक हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है, 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स। प्रॉब्लम एक ले लेते हैं, 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स, 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स, यह एक प्रॉब्लम है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, बताइए। टाइप 3 का यहां पे देखिए मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2√AB, क्या होता है, 2√AB। तब यहां पे हो जाएगा इसका मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2√9 गुणे 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6√2। तो इसके आधार पे जब भी ये स्वरूप कोई भी प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, इन तीनों के लिए ही याद कर लीजिए, ठीक है। ये जहां भी आए, सेक, कोसेक, काट और टैन, इस तरह के आए तो इनकी मिनिमम वैल्यू का जो ट्रिक है वो ये है 2√AB। हम यहाँ इसको प्रूफ नहीं करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरे टाइप का प्रश्न। अब हम देखते हैं चौथे टाइप का कैसे होता है, कौन सा, एक फोर्थ टाइप का देखते हैं कि फोर्थ टाइप का भी है और एक और है फिफ्थ टाइप का, ठीक है। एक्चुअल में 4 टाइप हैं, लेकिन एक और आता है जिसमें मिक्स करके सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैंने अलग कर दिया है कि हो सकता है आपसे क्या मिक्स करके भी सवाल पूछे जाएं, जो 2 टाइपों को आपस में। यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखिएगा इनका, हाँ, यहाँ पे आपको एक ये बताना है कि साइन आएगा
तो इसका इनवर्स फंक्शन आएगा। काश आएगा तो इसका इनवर्स, ये जो ट्रिक है, जो फार्मूला है, ये किसके लिए है? इसके साथ इसका इनवर्स रहे तभी ये फार्मूला लगेगा, कोई और आ जाए तो फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है ना? हाँ, देखो ये तीनों पेयर है ना, तीनों के लिए यही फार्मूला लगेगा, लेकिन साइन की जगह यहाँ दूसरा कुछ आ जाए, काश आ जाए तो अभी पढ़ा चुके वो लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाए तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, टैन आ जाए तब देखेंगे क्या होगा, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ ये याद रखना है क्या कि ये इन दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, अगर इनवर्स नहीं है तब आप इस ट्रिक को लगाएंगे तो गलत हो जाएगा सवाल, है ना? तो यार इस बात को याद रखना है कि ये दूसरे का क्या होना चाहिए? इनवर्स होना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम ले लिया सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या ले लिया? सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स ले लिया। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आपको टाइप कितना हो गया ये? 4, टाइप 4। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू ही आपको निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है, बता दिए हैं कि नहीं? इनकी क्या निकालनी है? मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे? देखिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे डायरेक्ट कुछ भी अभी तक हमने दिखाई नहीं दिया है कि दिख दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे? इसके रूप में ले आएंगे। क्या? इन तीनों के ही जब आपसे कोई ऐसे सवाल दिए जाएं, ठीक है ना, तब इनको सबसे पहले चेंज करके टाइप 3 के रूप में ले आना है। जब आप इसमें ले आएंगे तब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखिए इसका उपयोग करिए। सेक की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलिए। सेक की जगह ये इतना उधर ले जाओ तो हो जाए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिए कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं? इसको उधर ले जाइए तो क्या बनेगा? 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे आप? देखिए ये जुड़ गया, 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस काट स्क्वायर एक्स, ये 2 पार्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा पार्ट यहां दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? ये तीसरा वाला, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, नहीं है? देखो कंपेयर करो, इसको ऐसे लिखो 2 प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू काट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू भी 1 है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 इंटू 1। तो इसकी वैल्यू ये कही आएगी, तो ये 2 बना और ये 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे इस तरह का, ठीक है, तो आप इस तरह से इनको पहले सॉल्व करेंगे, टाइप 3 के रूप में ले आएंगे, फिर इनको आप सॉल्व करेंगे। समझ में आया ना? तब आप इनको हल कर पाएंगे। अब हम एक और बता देते हैं टाइप 5 का। टाइप 5 का तो अभी रिकॉल करिए, आप नोट किए होंगे, हमने कहा था आप नोट करते चले। तो हमने अभी टेबल में आपको क्या बताया था कि साइन थीटा और कास थीटा का जो मैक्सिमम मान कितना होता है? -1/2, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का न्यूनतम मान -1/2 और अधिकतम मान +1/2 होता है। ठीक है, तो हमने देखा टाइप 5 करते हैं कितना? टाइप 5 के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया कि साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो +1/2 होता है। तो अब मान लीजिए ये ऐसे दिया जाए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के पावर n क्या दे दिया जाए, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो क्या लिखोगे, पावर n, और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया। तो आप रटना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे लगा लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसकी भी वैल्यू हमने वहां टेबल में दिखा दिया है, इसकी भी वैल्यू टेबल में दिखा दिया है, और इसकी वैल्यू हमने आपको भी बता दिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको बता दी। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इस तरह से कुछ भी रहेगा, उसके पावर n है, तो आपकी वैल्यू भी 1/2 के पावर n हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लीजिए, n की वैल्यू कितनी ले ली जाए, 2 ले लें, 3 ले लें, जो बताइए। इफ n = 3 है ना, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू चाहे जो भी हो का क्यूब, तो इसकी मिनिमम मान इसका हो जाएगा 1/2 का क्यूब, है ना, तो ये हो जाएगा -1/8 आ गया। यहां देखिए, ठीक है ना, और इसका मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा, 1/2 का क्यूब। देखो हमेशा यह उल्टा आता है, याद रहना चाहिए, ग्राफ से +1/8 हो गया। तो इस तरह से इसकी कोई भी वैल्यू हो, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी सवाल गलत नहीं होंगे और आपको मैथ एकदम इजी लगेगा, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। समझ में आ गया इतना। इस तरह से हमने देखा कि ट्रिक लगा करके कैसे हम इन कठिन प्रश्नों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे मिस बिल्कुल मत करिएगा। और जब भी नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करें तो पेन और कॉपी, नोटबुक अपने साथ जरूर रखिए, उसे नोट करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।